मैं इस वक्त रहबर आम मुस्लिम इंटर कॉलेज कांठ मुरादाबाद में इस वक्त मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक मोटिवेशनल प्रोग्राम हो रहा है बच्चों का। यहाँ पर कांठ के बच्चों को बुलाया गया है और यहाँ पर एक मोटिवेशनल प्रोग्राम किया जा रहा है और इनके वालिदैन को तालीम की अहमियत और अफादियत बताई जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि तालीम की शमा को किस तरह से यहाँ पर रोशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम से करीब किया जाए। इस वक्त स्टेज पर नूर नवाज़ खान साहब जो द हिंद गुरु एकेडमी के डायरेक्टर हैं, फाउंडर डायरेक्टर हैं, वो इस वक्त स्पीच दे रहे हैं। इससे पहले प्रोफेसर अब्दुल क़य्यूम साहब जामिया इस्लामिया के जो डीन रह चुके हैं उन्होंने स्पीच दी है। दूसरे मेहमानों ने भी स्पीच दी है। उत्तर प्रदेश मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष फरीदुर रहमान ने अभी स्पीच दी है। इन तमाम लोगों ने यहाँ पर जो स्पीच दी है उसमें ये बताने की कोशिश की है कि कांठ के लोगों को, कांठ के नौजवानों को किस तरह से तालीम से जोड़ा जाए, किस तरह से उन्हें प्रोफेशनल तालीम से जोड़ा जाए। जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके बाद हम लोगों से मिलेंगे, जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, उनके वालिदैन से बात करेंगे। ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि उनमें से किसी की बात हो। इस वक्त नूर नवाज़ खान साहब जो द हिंद गुरु एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर हैं इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर नौजवानों के एक बड़े मजमे से आपने खिताब किया। कांठ के नौजवानों से मिल करके आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, जो अभी बात आ रही थी कि एक साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम अपने टाइम का या थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं और अब के टाइम में देखते हैं तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं, तो सबसे बड़ा जो फ़र्क आज नज़र आया वो बेदारी का है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो मजलिसें होती थी, महफ़िलें होती थी, मीटिंगें होती थी, वो दूसरे मौजू पे होती थी। तो आज हमारे बच्चे, आज हमारे बड़े, माएँ, माशाल्लाह बहनें, वो आज तालीम के लिए इतनी बड़ी तादाद में माशाल्लाह से वो सुनने के लिए और जानने के लिए बैठे हुए थे। तो ये बड़ी खुशी की बात है। देखिए, सीधी सी बात है, हमारा बच्चा माशाल्लाह से जाग तो गया है, अल्लाह का शुक्र। जैसे मैं अभी ने आपसे कहा कि अवेयर तो हैं और वो चाहते भी हैं, वो अब रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो अगर हम किसी भी तरीके से अपने बच्चों को वो रास्ता दिखा सकें, रास्ता दे सकें, वो उंगली पकड़ सकें, उन्हें सिर्फ एक उंगली पकड़ने की ज़रूरत है कि उनको कोई उंगली देने वाला मिल जाए, तो वो इंशाल्लाह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार। हिंद गुरु एकेडमी क्या कांठ के इन नौजवानों को कोई रास्ता दिखाने के, रहनुमाई करने का कोई जज्बा जैसे प्रोग्राम रखती है? देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि हमारे पास अब ऑनलाइन की एक बेहतरीन फैसिलिटी अवेलेबल है और ऑनलाइन की फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि आप पूरे दुनिया में कहीं पे भी कर सकते हैं। और हमारे पास कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतरीन फैकल्टीज़ हैं, पूरा करिकुलम डिज़ाइंड है। तो अगर हमें वो यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट करना पड़े तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर बच्चों को जिस भी कोर्स के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह हम वो इनको फराहम करेंगे। आपको कांठ लिटरेरी क्लब का एजाज़ी मेंबर भी बनाया, उसके लिए अब मुझे ऐसा लगता है कि आप कांठ के नौजवानों से, कांठ की जो ग्रुप्स हैं, समाजी ग्रुप, आप उनसे लगातार राब्ते में होंगे। तो आने वाले दिनों में क्या समझा जाए कि अब कांठ के नौजवानों के साथ और आपका क्या राब्ता होगा? देखिए, हमारी कोशिश रहेगी, जो मैं इस प्लेटफॉर्म से यहाँ मैसेज नहीं दे पाया हूँ, ये आप ज़रूर सर्कुलेट करिएगा। मेरा अपना मानना ये है कि जो इदारे होने चाहिए, तालीमी इदारे, वो 30 से 40 किलोमीटर की हद में हो जाने चाहिए, क्योंकि बच्चा उससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है, वालिदैन उससे ज़्यादा दूर नहीं भेज सकते। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, या ये कह लीजिए कि हमारे पास जो रिसोर्सेज़ हैं या कह लीजिए फ़ंड है, वो इतना नहीं है कि हम बच्चे की तालीम का भी खर्चा उठाएँ, खाने पीने का भी खर्चा उठाएँ और बच्चा दूर भी हमारी नज़रों से रहे, तो वो नहीं है। तो मेरा अपना मानना ये है कि 30 या 40 किलोमीटर के सेंटर में ही हमारा इदारा होना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह कांठ को हम वो सेंटर डेवलप कर सकें, जिससे कि 30-40 किलोमीटर के इदारे में जितने भी बच्चे और बच्चियाँ रहती हैं, उनकी तालीम की जो भी ज़रूरत है वो हम इंशाल्लाह कांठ में पूरी कर सकें। बहरहाल, आपने देखा कि नूर नवाज़ खान साहब ने एक बड़ा ऐलान कांठ के लोगों के लिए किया, ख़ासतौर से नौजवान नस्ल के लिए किया है कि यहाँ पर एक बाकायदा एक तालीमी सेंटर, एक बड़ा सेंटर खोला जाए ताकि 40-50 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो बच्चे हैं उन्हें बाहर न जाना पड़े और मेयारी तालीम यहाँ पर मिल सके। मेरे साथ इस वक्त आरिफ साहब मौजूद हैं। अभी इस प्रोग्राम में तकरीबन 1.5 घंटे तक यहाँ पर जो तकरीरें हुई हैं, नूर नवाज़ खान साहब ने की हैं, प्रोफेसर अब्दुल क़य्यूम साहब ने की हैं और भी दीगर मेहमानों ने की हैं। उन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद, समझने के बाद, ख़ासतौर से नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए जो बातें यहाँ कही जा रही हैं तालीम से जोड़ने की, क्या कुछ समझा आपने और क्या कुछ यहाँ से अज़्म लेकर? पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दें, टाइम स्पेंड करेंगे तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। उस वक्त के लिए कुछ अपनी चीज़ें कुछ निकाल लें ताकि बच्चे पढ़ाई करें और वो अपने ज़रूरियात के काम उस वक्त निपटाएं जिस टाइम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो और बाकी जो है सभी लोगों ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं और इंशाल्लाह सब लोग इस पे अमल करेंगे और जो है हमारे क्षेत्र की तरक्की होगी अगर बच्चे तालीम हासिल करेंगे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर आसिम मौजूद हैं। डॉक्टर आसिम, स्टडी पॉइंट से आपने जो है पढ़ाई की है और इस वक्त डॉक्टर हैं। 2005 में जब मैंने क्रैश कोर्स किया था तो स्टडी पॉइंट के नाम से खलीलुल्लाह मस्जिद के पास
ये कोचिंग सेंटर चलता था, एक छोटा सा हॉल था और उसमें चलता था। तब नूर नवाज साहब बहुत मतलब मेहनत करते थे बच्चों के साथ, और आज इस मुकाम पे हैं, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। और 16 साल पहले मैंने कोचिंग ली थी इनके कोचिंग सेंटर से, तो आज मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी, आसिम साहब बता रहे हैं कि 2005 में तकरीबन इन्होंने कोचिंग ली थी। 16 साल के बाद आज ये उनसे मुलाकात हो रही है, उसे देख करके काफ़ी खुशी भी है। मेरे साथ इस वक्त सलमान मौजूद है। पे जो स्पीच दी गई उसको तो मैं अगर किसी ज़बान में बयां करूं तो नामुमकिन सी बात है। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला यहाँ से। कि एक बात जो आपको बहुत अच्छी लगी? एक बात मुझे मोहब्बत वाली बहुत अच्छी लगी। ठीक है कि मियाँ बीवी को एक मोहब्बत से रहना चाहिए, घर में सभी लोगों को मोहब्बत से रहना चाहिए। मोहब्बत होगी तो सारे काम आसान हो जाएंगे। समस्या नौजवान में नहीं, मुझे लगता है, जैसे मैं ज़्यादा तो नहीं जानता लेकिन जो थोड़ा बहुत जानता हूँ, समस्या उनके बड़े लोगों में है। मेरे साथ इस वक्त रिजवान साहब मौजूद हैं और मैं इस वक्त रहबराम मुस्लिम इंटर कॉलेज कांठ मुरादाबाद में हूँ। यहाँ पर एक बहुत बेहतर प्रोग्राम हुआ है, मोटिवेशनल प्रोग्राम हुआ है बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से। ख़ासतौर से वालिदैन को एक मोटिवेट किया गया, बच्चों को मोटिवेट किया, ख़वातीन हमारी यहाँ मौजूद थी। ये सारा प्रोग्राम करने में बहुत ही, मैं जो जान पाया हूँ, बहुत ही मुतहरिक रोल अदा किया रिजवान साहब ने। रिजवान साहब से मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी जब मदनी 100 के एग्ज़ाम हो रहे थे। वहाँ पर इन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि आपको आना है, और इत्तेफाक से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मुझे बताइए, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका रहा, लोगों में एक मोटिवेशन जगाने के लिए आपने ऐसा काम किया है कि नूर नवाज साहब आए, प्रोफेसर अब्दुल क़य्यूम साहब आए, ये सब कुछ करने का आइडिया क्या था? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब आपका कि आपने ये जो हमारा जो उद्देश्य है, जो मकसद है इस लिटरेरी क्लब का, तो वो आपने मुझसे मालूम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, जो मकसद है हमारा कि जो तालीम है हमारी बहुत महंगी हो चली है। हम चाहते हैं कि हमारा जो कांठ का इतराफ़ है, उसके जो गरीब बच्चे हैं वो भी आला से आला तालीम हासिल करें। दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें बहुत कम फ़ीस पर वो अपनी तालीम हासिल करें। और ये जो तालीमी बेदारी प्रोग्राम है, ख़ास तौर से उन्हीं बच्चों और उन वालिदैन के लिए था कि जो अपने बच्चों को बड़े बड़े महंगे कोचिंग सेंटर पर नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम ऐसे रास्ते, ऐसे ज़राए बनाएं कि ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली, जामिया और अलीगढ़ तक अपनी पहुँच बनाएं। आप दिल्ली में जब मुझसे मिले थे तो उस वक्त कुछ बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए वहाँ पर गए थे। कितने बच्चे यहाँ से गए थे, उसमें कितने लोग सेलेक्ट हुए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र और एहसान है कि जो कांठ लिटरेरी क्लब है उसकी मेहनतों से पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें ख़ास तौर से मास्टर अनवर साहब, हमारे हकीम अनीस कासमी साहब और भाई जहांगीर साहब मौजूद रहे और बहुत साथ दिया। ये जो प्रोग्राम चलाया था मौलाना अरशद मदनी साहब, तो उनमें 100 सीटें थीं, जिसमें से हमने कांठ में अपनी कोशिशों से एक सेंटर बनवाया, जो कि पूरे मंडल और उत्तराखंड का सेंटर कांठ में कायम किया गया MMY पब्लिक स्कूल में। उसमें तो माशाल्लाह से 19 बच्चे सिलेक्ट हुए, जिसमें से 3 बच्चे टोटल फ्री हैं, जिनकी कोई फ़ीस नहीं है। और जो हमारे नूर नवाज सर हैं, जो हिंद गुरु एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर, उनका बहुत एहसान रहेगा सरज़मीन कांठ के लिए और कांठ के अवाम पर, कि बाकी के जो बच्चे हैं, नूर नवाज सर ने उनकी फ़ीस इतनी कर दी है कि वो बहुत आसानी से 10-10, 20-20 हज़ार रुपये में पूरी IIT नीट की कोचिंग का उन्होंने वादा किया है। और माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चे वहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। ये कोशिशें लिटरेरी क्लब की जारी रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी कौम में बेदारी पैदा करते रहेंगे। और ये जो हमारा मकसद है, हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में क्लब की मेंबरशिप लें और इसको मजबूती दें, जिससे कि हम तालीमी जो हमारा शोबा है उसमें अच्छे से काम कर सकें। जी, बहुत अहम बात बताई आपने कि जब तक सोसाइटी उसके साथ, किसी भी अच्छे काम के साथ सोसाइटी का जो जुड़ाव जब तक नहीं होगा, तब तक उसमें बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हासिल हो सकती। और आपने जो बताया कि क्लब की मेंबरशिप लेना तमाम लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। जितना लोग जुड़ेंगे, जब क्लब के अंदर आएंगे, तो क्लब की जो सरगर्मियाँ उससे वाकिफ़ भी होंगे और जो ज़रूरतें हैं सोसाइटी की, उसको भी समझ पाएंगे। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू।